कि अभी भी शहरी वोटर आपसे दूर हैं, इसलिए मेयर और डिप्टी मेयर दलीय आधार पर नहीं कराने का फैसला किया। सरकार में जो रोज़गार की बात थी, आप बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार 8 साल में वादा नहीं पूरा करी, लेकिन वो तो सारे सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि आपने कितना रोज़गार दिया, कि जो वादा किया था वो नहीं पूरा किया, जिनको नौकरी देना था वो नहीं दिया, निकाल दिया, आपकी नाकामी गिनाई गई। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। जो कहिए सब एक ही है। आखिरकार 3 बार एक्सटेंशन के बाद राज्य सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हम शीघ्र ही शीघ्र कराएंगे। विपक्ष में बैठी बीजेपी ये सरकार से पूछ रही है कि क्या वाकई में सरकार डर गई है जो दलीय आधार पर मेयर और डिप्टी मेयर का इलेक्शन नहीं कराना चाहती। हालांकि पंचायत में दलीय आधार की संभावना अधिक है। सरकार पंचायत स्तर पे जो ग्रामीण इलाकों में होगा वहाँ करेगी। इसका जवाब ले लेते हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, क्या आप लोग वाकई में डर गए हैं कि अभी भी शहरी वोटर आपसे दूर हैं, इसलिए मेयर और डिप्टी मेयर दलीय आधार पर नहीं कराने का फैसला किया? देखिए, लोग क्या कहते हैं, इन लोगों के पास सीधी बात है कि कोई काम नहीं बचा है। ये अपना तो कहीं जनता के अदालत में तो पूरी तरह से ये लोग पूरी तरह से फेल हो गए हैं। किसी तरह का कोई भी वादा, आज 7 से 8 साल होने जा रहे हैं सरकार को, केंद्र की सरकार को, और आज इन लोग फिर जनता को भरमाने का काम कर रहे हैं। कभी आशीर्वाद यात्रा निकलते हैं, कभी कुछ करते हैं। सिर्फ नौटंकी, राजनीति को उन्होंने नौटंकी बना कर रख दिया है और धरातल पर हम काम करते हैं। उसका परिणाम है शहरी क्षेत्र। और अभी बेरमो का उपचुनाव हुआ था, वो क्या ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है। शहरी क्षेत्र में कितने मतों के अंतर से उनको हार का सामना करना पड़ा, इसका उन्हें आकलन करना चाहिए। और बहुत सारे मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में, हमारा गढ़वा शहरी क्षेत्र, हमने शहर से 4000 से अधिक वोटों से मैंने जीत हासिल की, सिर्फ शहर से। तो इन लोगों का सिर्फ इस तरह का एक ख्याली पुलाव पकाना। सवाल तो उठ रहा है ना सर, पिछली बार जो इलेक्शन हुआ राज्य में मेयर और डिप्टी मेयर का, वो दलीय आधार पे हुआ। इस बार आप लोग कह रहे हैं कि नहीं कराएंगे दलीय आधार। देखिए, आज कहाँ कौन सा नोटिफिकेशन आ गया कि दलीय आधार पर फलाना पंचायत चुनाव दलीय आधार पर हो रहा है और नगर निकाय के चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे? कौन सा ऐसा फैसला राज्य सरकार ने ले लिया है कि इन लोगों को अभी से, इन लोगों को? मीडिया में खबरें आ रही हैं, जो विभाग से खबरें आ रही हैं। मीडिया में बहुत तरह की खबरें आती हैं। जो होगा मिल बैठ कर निर्णय होगा, कैबिनेट का निर्णय होगा, उसके बाद बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि क्या होना है, नहीं होना है। इनकी सरकार थी, इन्होंने निर्णय लिया कि हम दलीय आधार पर कराएंगे, क्योंकि और हमारी सरकार जो उचित समझेगी, जो होना चाहिए, जो हमारा उद्देश्य है, कि उद्देश्य का, अब दलीय आधार पर नगर निकाय के चुनाव होते हैं तो आप देख रहे हैं किस तरह से नगर निकाय के चुने हुए प्रतिनिधि किस तरह से दलगत भावना से काम करते हैं। विकास से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो बहुत सारी बातें, सभी तरह की बातों पर विचार मंथन करके और उसके बाद निर्णय होगा। लेकिन एक सवाल तो ये भी उठ रहा है कि आप लोगों ने जिस तरीके से कहा था कि भाई हम लोग 15 अगस्त तक 20 सूत्री का गठन कर लेंगे, वो भी नहीं हो पाया। सरकार में जो रोज़गार की बात थी, आप बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार 8 साल में वादा नहीं पूरा करी, लेकिन वो तो सारे सवाल आपसे भी पूछे जाएंगे कि आपने कितना रोज़गार दिया। देखिए, हमने जो वादे किए हैं, अगर हम अपने वादों को पूरा नहीं करेंगे तो जनता की अदालत में जब भी हम भी जाएंगे 3 साल के बाद जनता की अदालत में, और जनता निर्णय सुनाएगी। और जो काम हमारी सरकार ने किया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इस कोविड के संक्रमण के काल में जिस तरह जीवन और जीविका दोनों का ख्याल रखा गया, इसकी सराहना पूरे देश दुनिया में हो रही है। और किसी एक व्यक्ति के कहने से, एक दल के कहने से, और उसके पीछे हम चलने लगे, उसकी बातों को सुनकर हम उसके ये में हम बयान देने लगे, ये हमारा 20 तारीख को पूरे राज्यव्यापी, जिस दिन राजीव गांधी का मनाएगी कांग्रेस, उस दिन पूरे राज्य में हर प्रखंडों में बीजेपी धरना देगी सरकार के खिलाफ कि जो वादा किया था वो नहीं पूरा किया, जिनको नौकरी देना था वो नहीं दिया, निकाल दिया। आपकी नाकामी गिनाई गई। देखिए, विपक्ष एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए
स्वागत है। सरकार की जो नाकामियां हैं बताएं जनता को, सरकार की जो कमियां हैं वो सरकार को बताने का काम करें, लेकिन सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में कभी से नहीं है। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता छीनने का गम है, और सत्ता तो उन्हें झारखंड में अभी निकट भविष्य में नहीं मिलने जा रहा है, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि हम ज़मीनी लोग हैं, ज़मीनी काम करते हैं जनहित के लिए। जनता को जो सीधा जिस योजनाओं का लाभ मिले वैसी योजनाएं हम लाते हैं, चाहे वो हमारी जो योजनाएं, जो भी योजनाएं हैं उनके दूरगामी प्रभाव, पहले तो इमीडिएट तो उसका फ़ायदा जनता को मिलता ही है, और उसके दूरगामी प्रभाव भी हों ऐसी योजनाओं को हम ला रहे हैं। छात्रों के लिए योजनाएं ला रहे हैं, बेरोजगार उसमें हमारे जो युवा हैं उनको भी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन बहुत जल्द पिटारा खुलने वाला है, और बहुत जल्द जो भी हमारे बेरोजगार युवक हैं और जो योग्य हैं उन सभी लोगों को उनका हक मिलेगा। धन्यवाद। तो मंत्री जी का ये मानना है कि जो वादे हम कर जनता के सामने आए हैं, 3 साल के बाद हम फिर जनता के पास जाएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं, हम हर वादा पूरा करेंगे। बीजेपी क्या कहती है क्या करती है उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक आग्रह है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, तब वो काफ़ी बेहतर होगा। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in